सब भाई बहनों को जय मसीह की। खुदावंद आप सबको आशीष दे। आशा करता हूँ कि आप लोग प्रभु में आनंदित हैं हर बार की तरह। तो खुदावंद आप सबको बढ़ाए। तो आज जिस विषय पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को मैं क्विकली आपको बताऊंगा। चंगाई हमारे शरीर के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, चंगाई हमारे शरीर के लिए ज़रूरी क्यों है। आप सबको मालूम है कि एक बीमार व्यक्ति प्रॉपर तरीके से परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। सपोज़ कीजिए आप किसी शारीरिक बीमारी से ग्रस्त हैं, तो आप प्रॉपर तरीके से परमेश्वर की स्तुति और आराधना नहीं कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? आप अगर अपने शारीरिक किसी भी दुख से होकर गुजर रहे हैं या किसी बीमारी से होकर के गुजर रहे हैं, तो आप परमेश्वर की आराधना कैसे कर पाओगे? परमेश्वर खुद चाहते हैं कि आप उसकी आराधना करें। तो यही वजह है कि वो आपको चंगा भी करना चाहते हैं। और पूरी बाइबल के अंदर हमको चंगाई के विषय में खाली एक रीज़न मिलता है। यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। कई बार हम ये वचन बोलते हैं, लेकिन हमारे जीवनों में ये काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि विश्वास के साथ बोला नहीं जाता, और जैसा बोला जाता है वैसा विश्वास नहीं किया जाता। जैसे ही हमारे मुंह से ये शब्द निकलते हैं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ या चंगा हो चुकी हूँ, अगर आप बहन है तो विश्वास के किस स्तर से बोला जाता है? क्या जैसा आप बोल रहे हो वैसा महसूस भी करते हो? क्या पूरे तरीके से उस बात को मानते हो? दूसरा रीज़न चंगाई ना मिलने का क्या है? जो बीमारी से आप ग्रस्त हो उसको आप मेरी मेरी कहना बंद कीजिए। मेरा कैंसर, मेरे कैंसर है, मेरे रसोली है, मेरे पथरी है, मेरे स्टोन है, मेरे पैरालिसिस है, या कुछ भी, कोई भी बीमारी को मेरा मेरा करना बंद कर दीजिए। परमेश्वर आपको उस बीमारी से आज़ाद करना चाहते हो, और आप अपने मुंह के शब्दों से बोलते हो कि मेरा 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 मेरा। आप कैसे कैसे करेगा वो, जब तक कि अपने मुंह को शब्दों को आप नहीं सुधारोगे। परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी हुई है कि मांगो और विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया तो सचमुच तुम्हें मिल जाएगा। और परमेश्वर के एक वचन में ये भी लिखा हुआ है पुराने नियम के अंदर कि अब दुर्बल कहे कि मैं स्ट्रांग हूँ, यानी कि मजबूत हूँ, तगड़ा हूँ। मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का सीधे सीधे तौर पे यही मतलब बनता है कि जो आपने मांगा उसको अपने पास महसूस कीजिए। बीमार है तो चंगों की तरह रिएक्ट कीजिए, बीमारों की तरह रिएक्ट ना करें। शैतान शर्मिंदा होकर भाग जाएगा आपके पास से बीमारी को लेकर के। नंबर 3, किसी भी बीमारी का रीज़न आपकी प्लेटलेट्स का कम होना या फिर किसी न्यूट्रिशन का कम हो जाना आपकी बॉडी के अंदर, वो रीज़न नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह ने अगर गूंगे और बहरे को भी ठीक किया, या फिर उसने किसी कोढ़ी को ठीक किया, या फिर किसी को भी, या किसी दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को ठीक किया, या फिर किसी दुर्बलता की आत्मा के पकड़े हुए को ठीक किया, तो उसने क्या कहा? कहता, हे गूंगी और बहरी आत्मा उसमें से निकल आ। यीशु मसीह ने हर बार एक ही शब्द को लेकर के रिब्यूक किया, डांटा। इसका मतलब साफ तौर पर यह बनता है कि आपकी प्रॉब्लम के पीछे एक दुष्ट आत्मा है। कोई प्लेटलेट्स का गिर जाना या फिर किसी और कोई रीज़न नहीं हो सकता, किसी न्यूट्रिशन की कमी नहीं हो सकती। उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है, क्योंकि बीमारी शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। और परमेश्वर ने हमें एक रीज़न दिया है, कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम ठीक हो चुके हो। और एक दुष्ट आत्मा होती है, और दुष्ट आत्मा उस बीमारी के पीछे होती है, जो पीछे रह के काम करती है, उस बीमारी को बनाए रखती है। बस आपने क्लेम करना है। बीमारी का इलाज तो यीशु मसीह ने आज से 2020 साल पहले कर ही दिया था, लेकिन हमें क्लेम करना आना चाहिए। प्रभु के वचन में एक बात साफ लिखी है कि बिना विश्वास उसको प्रसन्न करना अन्न होना है। किस टाइप का विश्वास है? विश्वास के कौन से स्तर पे हैं आप? यीशु ने पतरस को कहा और उस बाकी चलों का, हे अल्प विश्वासी तूने क्यों कम किया? विश्वास क्यों नहीं किया? हे अल्प विश्वासी तूने संदेह क्यों किया? अल्प विश्वासी का मतलब क्या हो गया? मेज़रमेंट है जी विश्वास का, एक लेवल है। कम ज़्यादा इस तरह का विश्वास होता है, कम ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा इस तरह का विश्वास। किस तरह के विश्वास के ऊपर है? और विश्वास बढ़ाने का एकमात्र तरीका है, वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचनों के साथ अपने माइंड को और अपनी बॉडी को लाइन अप करें। आप जब आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल, आपकी आत्मा परमेश्वर के वचनों के साथ लाइन अप हो जाएगी,
और उसके विचार और आपके विचार एक हो जाएंगे, तब बीमारियां ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। और जब डांटना है तो पूरे अथॉरिटी के साथ डांटना है, अधिकार के साथ डांटना है। आप किसी कुत्ते को भी डांटते हो तो प्यार से डांटते हो, जाता नहीं है, और जब पूरी अथॉरिटी के साथ डांटते हो, रिब्यूक करते हो, तो वो भाग जाता है वहाँ से। बीमारी भी कुछ इसी प्रकार से होती है। फिजिकली किसी भी बीमारी से ग्रस्त क्यों नहीं है आप, अगर आपने विश्वास और अथॉरिटी के साथ डांटना शुरू कर दिया, तो एक अग्रेसिव नेचर उसके खिलाफ बना लिया, तो देखना आप कैसे रिलीज़ हो जाओगे। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई भी बीमार हो और परमेश्वर उसको चंगा करना चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप बीमार रहें, इसीलिए तो उसने कोड़े खाए हैं। आज 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 लोग बोलते हैं कि चंगाई ज़रूरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो लोग ये बात बोलते हैं कि चंगाई ज़रूरी नहीं है, वो इनडायरेक्टली ये बात बोल रहे होते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का कोड़े खाना व्यर्थ है, ऐसे बेकार में कोड़े खा लिए। क्या आप भी सोचते हैं ऐसा? देखिए, रेबेलियन मत बने, बगावती मत बने, वचन के खिलाफ ना जाएं। जब उसने प्रोविज़न दिया है, सुविधा दी है शारीरिक चंगाई पाने की, और उसकी कीमत भी आज से 2020 साल पहले चुकाई है, तो उसको क्लेम करने में क्या बुराई है? क्या प्रॉब्लम उसके अंदर? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप प्रार्थना करें तो पूरी अथॉरिटी के साथ प्रार्थना करें और रिब्यूक करें उस बीमारी को, और वो आपके पास से भाग जाएगी, चली जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।